जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हबीब अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी टेस्टिंग सीरीज़ भी अच्छे अंदाज से चल रही होगी। आज हम नए एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं, वो है सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, उसकी टेस्ट डिस्कशन। जो आज हमारे दो टेस्ट हुए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में हुआ है, तो उसकी हम ज़रा डिस्कशन करते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट टाइम वाले की। तो देखें जी स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे भी पेपर शो हो रहा होगा और आपने भी एक पेपर सुबह को दिया होगा, तो उसको ज़रा जहन में रखें और स्क्रीन पे भी आप ज़रूर देखिएगा। आज का जो टेस्ट है वो ज़रा कोई इतना ख़ास उसमें कैलकुलेशन या इस तरह से वो नहीं था। तो सेकंड चैप्टर है, हम ज़रा देखते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस किया हुआ होता है। तो ज़रा जी देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विच अपरेटस इज यूज्ड टू अवॉइड द प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। तो वो कहता है जी फिल्ट्रेशन के दौरान प्री मैच्योर क्रिस्टल फॉर्मेशन को हमने ज़रा रोकना है, ताकि कि हम टाइम पर जब हम चाहें, जब हमारी तैयारी हो जाए, उस वक्त हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें। तो इसके लिए हम हॉट वाटर फनल यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा चार्ली। सेकंड एमसीक्यू है जी, बाई आ गिलास फनल एंड फिल्टर पेपर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ वेरी। तो ये बुक की वर्डिंग है, तो इसमें वहाँ पर वर्ड दिया गया है वेरी स्लो का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लो प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अल्फा ऑप्शन, टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड एमसीक्यू है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डैश, यानी ब्लैंक है हमारे पास, सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हम मुख्तलिफ तरह से फ़िल्टर मीडियम यूज़ करते हैं और वो डिपेंड करता है किसी चीज़ पर, और वही पूछ रहा है हमसे कि कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है। वो है जी डेल्टा ऑप्शन, नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कि उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट है जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं उसकी क्या नेचर है। तो उसको हम देखकर हम फ़िल्टर मीडिया यूज़ करेंगे, हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, कौन सी टाइप का फ़िल्टर पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। फोर्थ एमसीक्यू है जी, ऑल ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन एक्सेप्ट। अब सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को हम जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में चला जाता है, यानी उसका लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से वो कहता है कि जी ये सारे सब्लिमेशन करते हैं, मास सिवाय वो कौन सा है जो सब्लिमेशन नहीं कर सकता, वो है जी डेल्टा पोटाश अलम। तो ये इसे हम फटकड़ी भी कहते हैं, पोटाश अलम। बाकी हमारे से बुक के अंदर 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। तो ये ऐसे सॉलिड हैं जो कि सब्लिमेशन करते हैं और इनकी प्योरीफिकेशन हम सब्लिमेशन के ज़रिए ही करते हैं। कि अगर नेफ्थलीन के अंदर सैंड आ जाए, सिलिका अगर सैंड आ जाए तो उसको हम कैसे प्यूरीफाई करेंगे, तो उसके लिए भी हमने यूज़ करना होता है सब्लिमेशन का तरीक़ाकार। तो जी इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कोनिकल फनल कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसके अंदर फैन लाइक अरेंजमेंट होती है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन होता है। तो इसके नतीजे में जब हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसके बाद है सिक्स्थ एमसीक्यू जी, विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो इसका ऑप्शन है जी डेल्टा फिल्ट्रेशन, करेक्ट ऑप्शन है। अब अक्सर बच्चे क्रिस्टलाइजेशन लगा देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इसलिए नहीं बनता कि क्रिस्टलाइजेशन हम उस चीज़ को प्योर करने के लिए, उस चीज़ की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जो कि सॉल्युबल इम्प्योरिटी हो। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है उसके लिए हम फ़िल्टर, यानी छानने का अमल है, इसको फिल्ट्रेशन उसकी कर देते हैं फ़िल्टर पेपर यूज़ करके, या कोई और मेथड जैसे ग्यूज क्रूसिबल है या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। तो इन मेथड्स के ज़रिए हम उसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव किए जा सकते हैं, जैसे पानी में रेत आ जाए या मिट्टी के कोई ज़रात आ जाए। सेवंथ है जी, दी परफोरेशन ऑफ गूज क्रूसिबल आर कवर्ड विद डैश देन इट मे बी यूज टू फिल्टर द सोल्यूशन दैट रिएक्ट विद फिल्टर पेपर। अब कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जैसे HCl हो गया, KMnO4 का हो गया, या किसी और एसिडिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें
तो वो पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इससे हम बचने के लिए अब यूज़ करते हैं जी एस्बेस्टॉस की एक मैट यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा एस्बेस्टॉस। तो उसको हम कवर कर देते हैं ताकि जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। 8th MCQ है जी ड्यूरिंग वैक्यूम डेजिकेशन द ड्राइंग एजेंट्स यूज्ड इन द डेजिकेटर्स आर। तो ये कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ होता है, सिलिका जेल भी होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी होता है और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज जो है डेल्टा ऑप्शन। 9th MCQ है जी अनवांटेड कलर ऑफ अ कंपाउंड इज एलिमिनेटेड बाय। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमल चारकोल। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन में कोई कलरिंग हो जाए तो उसके लिए फिर हम एनिमल चारकोल ही यूज़ करते हैं। 10th MCQ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ ये एक ही लॉ के दो नाम हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा जी बोथ बीटा एंड चार्ली। 11th MCQ है द कंपैरेटिव रेट्स एट विच सॉल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। ये रिटार्डेशन फैक्टर होता है, ये एक रेशियो होती है, RF वैल्यू आप हम इसे कहते हैं। तो ये रेट्स होते हैं, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है जी, बीटा ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास MCQ है द टू लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज देयर एरिया ऑफ कंटैक्ट। तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा एरिया ऑफ कंटैक्ट जितनी बढ़ाएंगे मिक्सिंग के दौरान तो उतनी ही वो जो सॉल्यूट है वो मिसिबल से फिर अपना इमिसिबल से फिर मिसिबल की तरफ जाएगा, फिर उससे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए सेपरेशन कर सकेंगे टू अचीव अ गुड सेपरेशन। तो जी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। 13 MCQ है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है। अब पेपर में जी ख्याल आता है कि जी पेपर ये तो लिक्विड नहीं होता, ये स्टेशनरी फेज होता है। एक्चुअली जो पेपर के जो सेलुलोजिक फाइबर हैं इसमें जो इंट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही अपना एक मतलब स्टेशनरी फेज का काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि जी ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है। इसके बाद है बच्चे 14th MCQ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ पार्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक व्हेन प्रोडक्ट सेपरेटेड इज। ये चार्ली ऑप्शन है इसका वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। अगर थर्मली अनस्टेबल कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये बड़ी एफिशिएंट होती है और यूजफुल टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। 15 MCQ है जी दैट क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड सब्सटेंस इज टर्म्ड एज। तो जो लिक्विड वाली थी वो पार्टीशन थी, जो सॉलिड वाली होती है वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है इसका डेल्टा। इसके बाद है जी 16 MCQ अ कंपोनेंट हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के मोस्टली रिमेन्स इन। तो ये इसका आता है जी जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो के वैल्यू तो वो मोबाइल फेज़ कहलाता है, और जिसमें के की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो हमेशा स्टेशनरी फेज़ में ही पड़ा रहेगा। तो 16 MCQ का लार्ज वैल्यू उसने पूछ लिया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अल्फ़ा मोबाइल फेज़। और 17th MCQ है कंपोनेंट हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा स्टेशनरी फेज़। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। तो 14 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हर शॉर्ट क्वेश्चन में हम बार बार आपको कहते हैं कि आप लोगों ने उसकी प्रॉपर हेडिंग देनी है, नंबर लगाकर हेडिंग के ज़रिए आपने एक हेडिंग देनी है। अक्सर बच्चे या तो पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं या फिर हेडिंग ही नहीं देते। तो ना आप पूरा क्वेश्चन लिखें और ना ये प्रैक्टिस आपकी है जो हेडिंग ना देने वाली, इसको भी आप तर्क कर दें। जस्ट आपने हेडिंग लाजमी देनी है, हेडिंग देनी है जैसे वो आपसे पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स मोस्टली यूज्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हेडिंग बन सकती है सॉल्वेंट यूज्ड इन क्रिस्टलाइजेशन या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आप लिख सकते हैं, फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है तो 4 नंबर 1, 2, 3 और 4 देकर आप लिख सकते हैं और उसमें सॉल्वेंट की एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो फिर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से एक हमारे पास यहाँ पर और सवाल है कि वाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। चौथा सवाल है 4th पॉइंट पर, तो वो एक रीज़न पूछ रहा है। तो इसमें आपने हेडिंग देनी है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट।
तो ये हेडिंग देकर आपने इसी स्टेटमेंट को दोहरा देना है कि देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट। फिर नीचे आपने एक रीज़न की हेडिंग डालनी है या फिर जस्टिफिकेशन की, और जो 3-4 लाइनों का आपका जो आंसर है वो फिर आपने लिख देना है। तो ये मिनिमम 2 पार्ट्स में जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे तो समझ लेंगे ये आपकी जस्टिफिकेशन होगी कि आपने जो करेक्ट आंसर लिखा है वो 2 नंबर का पूरा है, और वो आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपने शॉर्ट क्वेश्चन को 4 पार्ट तक लेकर जाना है। 4 पार्ट्स के अंदर डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, यूनिट है या उसका कोई फार्मूला है, और मिनिमम आपने 2 पार्ट्स में इसको लाजमी लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे सके। तो इन बातों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।